नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया बुक 75 से प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न जो आज देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1। ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम्स अन्य सभी राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी आधारित ही प्रश्न इसमें है, तो देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ये रहा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर, कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एच एस अलकाट। तो इसका आंसर हो जाएगा एच एस अलकाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, परंपरागत कार्यक्रम को, अंग्रेजों से समझौते को। तो ये आंसर इसका है 5 का, रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, अल्लूरी सीताराम राजू, मंगल पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी शाहजानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगामा पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और है बी ऑप्शन, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलुगामा पद्धति। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक उल सरकी, हुसैन शाह सरकी, शमसुद्दीन उम्बे इब्राहिम शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक उल सर्क। ठीक है, नेक्स्ट। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, जरवे संस्कृति से, कायता संस्कृति से, आहार संस्कृति से। तो इसका आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। ठीक है, नेक्स्ट। भागवत संप्रदाय के विकास भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंदी यूनानी, कुषाण, गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त का। नेक्स्ट। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? आगरा, मिर्जापुर, जौनपुर, सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट। शिवालिक शहर समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है मध्यभूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह, धूमकेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों को नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 98 है अनुच्छेद 98 हो जाएगा आपका संसद सचिवालय से। और 239 हो जाएगा अनुच्छेद संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। तो इसमें 1 का 4 हो जा रहा है, 1 का 3 हो जा रहा है, बी का 4 हो जा रहा है और सी का 2 हो जा रहा है और डी का 1 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य का स्थानीय इकाइयों का निमंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिक मामले। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? गलत इसमें चुनना है। तो 22 नंबर सवाल है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संसद के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। कूट है इसका BC/CD BC/D/B। तो इसका हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं क्या गलत चुनना था ना।
मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। गलत चुनना है तो ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, गलत है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत में तो 1 2 3 2 बी सी डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, सहकारी संस्थाओं का गठन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? 1992, 1994, 1996, 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है। पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस भुगतान व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो बी ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, सुचालक है। तो ये क्या है? अत्यंत वाष्पशील है। ठीक है, नेक्स्ट। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तित होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। वातावरणीय ऊष्मा उस स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प से जल की ओर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है, धातु और संबंधित रोग है। इसमें हो जाएगा आर्सेनिक जो है क्या करता है? तो आर्सेनिक से फेफड़ा का कैंसर होता है। कैडमियम से क्या होता है? तो कैडमियम से हड्डी और कमजोर होती है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होता है। बेरियम से तो मस्तिष्क सूजन होता है। ठीक है, तो इसमें ए का 1 और बी का 3 और सी का 4, डी का 2, 1 3 4 2 ऑप्शन देखते हैं। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, सावनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, एस्टिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टिकरण। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रेफाइट में परतों का एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वान डेर वाल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनिक आबंध द्वारा, सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा वान डेर वाल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में बोरिंग वायु बनाने से संबंध है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य से सॉरी किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशी ऊतक, तांत्रिक ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक, जाइमोजन, एमाइलेज, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रासरणीयता, स्फीति दाब, वाष्पसर्जन, निस्यंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्फीति दाब। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फूल एक अंश भाग है? मध्य सिरा, स्त्री केसर, सिराय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है, सही चुनना ही है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटीहिस्टेमिन, हिस्टेमिन, प्रतिअम्ल, विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टेमिन। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टेमिन। ठीक है, केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, नेक्स्ट। लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, सामान्य ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा समवानी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन के किससे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना, यही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूंजी खाता पूंजी खाता परिवर्तनीय पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति, रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारापुर समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ब्लास, जिम ब्रूस, एच एच बैराज, ब्रेंडिक रेडजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैराज। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका आंसर हो जाएगा
पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 21 जून, 23 जुलाई, 18 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीपाद अमृत डांगे, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, भैंसा सिंह नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नेक्स्ट, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइल पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है समरणीय तथ्य, समरणीय तथ्य देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्भतावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बोरझोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बोरझोम से। नेक्स्ट देखते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कलिबंगा एवं लोथल से, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है।